यूट्यूब चैनल भक्ति सरता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं और सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर के उपस्थित होते हैं। तो श्रोताओं, आज भी हम एक रहस्यमय वीडियो लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी, पहले जन्म में वह कौन थी। तो भक्तों, आइए हम आपके लिए बताते हैं। सौराष्ट्र में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। वह ईश्वर का भक्त था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम कला था, जो हमेशा अपने पति से झगड़ा करती थी। कला बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की थी। वह हमेशा आप तो अच्छा भोजन खाती थी और अपने पति को खराब भोजन देती थी। जो उसका पति कहता था उसके विपरीत आचरण करती थी। कभी भी अपने पति की बात नहीं मानती थी और उसके अनुसार आचरण नहीं करती थी। फिर उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि ये इस तरीके से नहीं मानेगी। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया कि दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के पश्चात वह कला नामक दुष्ट प्रकृति की जो उसकी पत्नी थी वह जहर खाकर के मर जाती है और अपने पति के प्रतिकूल थी। रामायण में भी आता है, जब अनसुईया सीता माता को पतिव्रत धर्म के बारे में बताती हैं तो जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है वह दुष्ट योनियों में जाती है। तो श्रोताओं, और जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती है। तो श्रोताओं, इस कारण से वह दुष्टा अनेक योनियों में भ्रमण करती रही और अंत में एक महान विकराल रूप वाली राक्षसी में परिवर्तित हो गई। तो श्रोताओं, वह एक सुहद्री पर्वत में निवास करने लगी। उस पर्वत के निकट एक कबीपुर गांव था। उस कबीपुर गांव में एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। तो श्रोताओं, वह ब्राह्मण ईश्वर की भक्ति करता था, पाठ पूजा करता था। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण पाठ पूजा के लिए गंगाजल आदि की सामग्री हाथ में लिए हुए जा रहा था भगवान के मंदिर में। तब रात्रि में वही विकराल रूप वाली राक्षसी मिली, जो कि कलह नामक ब्राह्मणी मरकर के बनी थी। वह कला उसे मिल जाती है तो राक्षसी बन गई थी। उस ब्राह्मण ने घबरा करके जो तुलसी से युक्त गंगाजल था उसने मंत्र उच्चारण करके उस राक्षसी पर उसको फेंक दिया। गंगाजल और तुलसी मंत्र से युक्त उसके शरीर से स्पर्श हुए तो वह पापहीन हो गई और राक्षस कर्म से मुक्त हो गई। तो श्रोताओं, उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म की याद आ गई और ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में एक कला नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कला था, मेरे पति का नाम भिक्षु था, परंतु पति के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैंने ये गति पाई है। हे ब्राह्मण, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिस उपाय से मेरा ये जन्म मुक्त हो जाए। तो ब्राह्मण देवता भी बड़े ही तपस्वी और साधना वाले थे। ब्राह्मण देवता ने जन्म पर्यंत कार्तिक स्नान से संचित देवता थे। वो कार्तिक स्नान करते थे और उससे उन्होंने जो पुण्य कर्म संचित किया था उसका आधा भाग उस राक्षसी को दे दिया और 12 अक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से उस राक्षसी का अभिषेक कर दिया और वो कला नामक जो राक्षसी थी वह मर करके जो राक्षसी बनी थी वह राक्षस योनि से मुक्त हो गई और उसी समय एक पुष्पक विमान में चढ़ करके स्वर्ग पहुंची। तो श्रोताओं, उस धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी का उद्धार कर दिया। उद्धार होने के पश्चात वह राक्षसी स्वर्ग को चली जाती है। भक्तों, ये कथा प्रमाणिक है। इसका प्रमाण है रामचरितमानस में मुंबई प्रेस की ज्वाला प्रसाद जी द्वारा रचित रामायण में ये कथा वर्णित है। जब श्रोताओं, उस कला को स्वर्ग में कुछ दिन व्यतीत हुए तो उसके पुण्य क्षीण होने लगे और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और श्रोताओं, वह राक्षसी पुण्य मृत्यु लोक में आ गई, परंतु वह अब राक्षसी रूप में नहीं, एक राजकुमारी के रूप में आई और उसने केक नरेश के घर जन्मी। वह राक्षसी घर जन्मी।
केक नरेश अश्वपति के यहाँ उसने जन्म लिया और उसका नाम कैकेयी हुआ। कैकेयी की माता का नाम था सुलक्षणा, उनके पिता का नाम था अश्वपति और वही कैकेयी महाराज दशरथ को ब्याही गई। आपको पता होगा कि रावण ने केक नरेश पर चढ़ाई कर दी थी, आक्रमण कर दिया था केक नरेश पर। तो उस समय महाराज दशरथ ने केक नरेश की सहायता की थी और उस युद्ध में जब सारथी की कमी पड़ गई, दशरथ जी का सारथी मारा गया, तो कैकेयी ने स्वयं सारथीपन किया था, स्वयं सारथी बनी थी, दशरथ जी का साथ दिया। तो श्रोताओं, उस समय दशरथ जी ने रावण को पराजित तो कर दिया था। तो महाराज दशरथ उस कैकेयी से बड़े ही प्रभावित हुए। तो केक नरेश से उस लड़की से शादी करने का आग्रह किया महाराज दशरथ ने। तो अश्वपति ने भी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए महाराज दशरथ से आग्रह किया। तो इस प्रकार कैकेयी महाराज दशरथ की रानी बनी। तो श्रोताओं, पूर्व जन्म में कैकेयी एक राक्षसी थी, फिर उसके बाद वो केक नरेश के घर जन्मी और वो कैकेयी बनी। तो श्रोताओं, यहीं पर हमारा वीडियो संपन्न होता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।